लेकिन जब देश की बात आती है तो अकेले विराट कोहली खड़ा रहते हैं। हर बार की तरह इस बार आप सभी को याद होगा पाकिस्तान के खिलाफ का वो मैच तो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि विराट कोहली की बैटिंग उस दिन मुझे याद आई कि विराट कोहली सच में पाकिस्तान का बाप है। दोस्तों इस ससुरा अंपायर सब भी अभी के डेट में पगला गया है। उतना टेक्नोलॉजी होने के बाद भी उनको पता नहीं चल पा रहा है बैट्समैन आउट है या नहीं है, खिलाड़ी ने कैच लिया है या नहीं लिया है। तो क्या होगा, उतना टेक्नोलॉजी रखने से क्या फायदा है। टेक्नोलॉजी है तो उसका यूज करो और देखो बढ़िया से कि आउट है या नहीं आउट है। ऐसे ही आउट देने से क्या होगा। शुभमन गिल के आउट होने पर बहुत ही दर्शक ट्रोल कर रहे हैं अंपायर को कि नॉट आउट है, लेकिन हम आप सभी को फोटो दिखाते हैं। आप बताइएगा कमेंट में शुभमन गिल आउट या नॉट आउट है। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच चल रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली पारी में 469 रन बनाए थे और इंडिया की टीम को 296 रन पर ऑल आउट कर दिया था। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 270 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर से कौन कौन से बैट्समैन बनाए। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के ओपनर की। ओपनिंग करने आए उस्मान ख्वाजा ने 39 गेंदा पर 13 रन बनाए और डेविड वार्नर 8 गेंदा पर केवल 1 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट गए। तो दोस्तों डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा के आउट होने के बाद बैटिंग के लिए आए ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मार्शन लबूशा ने। इस ससुरा बिल्कुल टेस्ट की प्लेयर की तरह खेला। इन्होंने 126 गेंदा का सामना किया और 4 चौकों की मदद से केवल 41 रन बनाए। तो आप लोग समझ सकते हैं ये कितना बेहतर टेस्ट का प्लेयर है। दोस्तों मार्शन लबूशा के आउट होने के बाद बैटिंग के लिए आए स्टीवन स्मिथ। इन्होंने 47 गेंदा पर केवल 34 रनों की पारी खेली 3 चौकों की मदद से। दोस्तों उसके बाद बैटिंग करने आए ट्रेविस हेड ने 27 बॉल पर 18 रनों की केवल पारी खेली 2 छक्कों की मदद से। उसके बाद बात करते हैं हम कैमरन ग्रीन की। उन्होंने बैटिंग करने और 95 गेंदा खेलकर केवल 25 रन बनाए 2 चौकों की मदद से। हाँ तो दोस्तों अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे बड़ी साझेदारी की, जो कि एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क के बीच हुआ। तो एलेक्स कैरी ने 105 बॉल पर 66 रनों की शानदार पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया की ओर से अर्धशतक जमाए 8 चौकों की मदद से। तो उसके बाद बात करते हैं मिचेल स्टार्क की। मिचेल स्टार्क ने ज्यादा कुछ गेंदा नहीं खेला और बहुत ही बढ़िया रन बना दिया। उन्होंने 57 गेंदा पर 41 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली 7 चौकों की मदद से। और जैसे मिचेल स्टार्क करते आ रहे हैं शुरू से, आप लोग जानते होंगे उन्होंने आते हैं और बड़ी बड़ी शॉट लगाते हैं, वैसे ही आए और इंडिया की बॉलर को धुलाई करना शुरू कर दिया। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे गेंदबाजों की। मोहम्मद शमी की बात करते हैं तो मोहम्मद शमी ने 16.3 ओवर फेंके, जिसमें 6 मेडन 39 रन देकर 2 विकेट झटके, जो कि टेस्ट के हिसाब से बहुत ही शानदार गेंदबाजी है। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं मोहम्मद सिराज की। मोहम्मद सिराज ने 20 ओवर फेंके और 2 मेडन रखते हुए 80 रन देकर 1 विकेट मिला इनको दूसरी पारी में। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं उमेश यादव की। 17 ओवर फेंके और 1 मेडन को रखते हुए 54 रन देकर इनको भी 2 विकेट मिला दूसरी पारी में। उसके बाद बात करते हैं दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर और दुनिया के नंबर 1 फील्डर रविंद्र जडेजा यानी सर जडेजा की। दोस्तों सर जडेजा यानी रविंद्र जडेजा इंडिया की ओर से दूसरी पारी में सबसे सफल गेंदबाज रहे। इन्होंने 23 ओवर फेंके और 4 मेडन को रखकर 58 रन देकर और सबसे बहुधा विकेट मतलब विकेट इनको मिला। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टीम इंडिया को दिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सपना पूरा करने के लिए 444 रनों का विशाल लक्ष्य। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की बैटिंग पर। दोस्तों इंडिया के दूसरी पारी की शुरुआत करने के लिए आए टीम इंडिया के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के कैप्टन रोहित शर्मा और उनके साथ में आए शुभमन गिल। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के कैप्टन रोहित शर्मा की। तो उन्होंने 60 गेंदा खेलकर 43 रन बनाए 7 चौके और 1 छक्कों की मदद से। लेकिन जैसे उनको शुरुआत मिली थी उनको बड़े स्कोर में कन्वर्ट करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं कर पाए। पिछले पारी से बहुत ही अच्छा इस पारी में स्कोर बनाए हैं और टीम इंडिया को कहीं ना कहीं थोड़ा बेहतर शुरुआत करके दी है। तो अब हम बात करते हैं शुभमन गिल की। शुभमन गिल पिछली पारी की तरह इस पारी में भी फ्लॉप रहे। इस ससुरा से खाली आईपीएल में रन बनाता है, आईपीएल में शतक पर शतक मारता है, लेकिन जब देश की बात आती है तो अकेले विराट कोहली खड़ा होता है, बाकी सबको छोड़। 19 गेंदा पर 18 रनों की पारी खेली 2 चौकों की मदद से और स्कॉट ब्लंट की गेंद पर कैमरन ग्रीन के हाथों में कैच होकर आउट होकर पवेलियन लौट गए। लेकिन अभी ये खबर आ रही है कि उनका कैच ड्रॉप हुआ है, बहुत ही अफवाह फैल रहा है। तो चलिए दोस्तों हम आप सभी को फोटो दिखाते हैं और बताइएगा कि शुभमन गिल आउट है या नहीं कमेंट में। इन दोनों के आउट होने के बाद बैटिंग के लिए आए टेस्ट के सबसे महान प्लेयर टुकुर टुकुर करके खेलने वाला चेतेश्वर पुजारा, जो कि 2 दिन तक अकेले ही खेलते रह जाते थे, लेकिन जब यहाँ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने की बारी आई है तो उनसे 20 ओवर तक भी अकेले नहीं खेला थोड़ा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं उनकी बैटिंग। दोस्तों चेतेश्वर पुजारा ने 47 बॉल पर 27 रनों की 5 चौकों की मदद से पारी खेली। उसके बाद बैटिंग के लिए आए विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे।
तो इन दोनों ने अभी तक भारत की मोर्चे को संभाल कर रखा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इन दोनों कितने रन बनाए हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं टेस्ट के सबसे महान प्लेयर यानी कि विराट कोहली की, जिन्होंने 60 गेंदा पर 44 रन 7 चौकों की मदद से बनाकर अभी क्रीज पर डटे हुए हैं और इस वक्त पारी की घोषणा हो गई है और ड्रेसिंग रूम की ओर जा रहे हैं। दोस्तों, इस ससुरा सब है, शुभमन गिल हो गया, रोहित शर्मा हो गया, चेतेश्वर पुजारा हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम थोड़ा के राहुल की। इस ससुरा से खाली आईपीएल में रन बनाता है, लेकिन जब देश की बात आती है तो अकेले विराट कोहली खड़ा रहते हैं हर बार की तरह। इस बार आप सभी को याद होगा पाकिस्तान के खिलाफ का वो मैच तो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि विराट कोहली की बैटिंग उस दिन मुझे याद आई कि विराट कोहली सच में पाकिस्तान का बाप है। तो इस ससुरा अंपायर सब भी अभी के डेट में पगला गया है। उतना टेक्नोलॉजी होने के बाद भी उनको पता नहीं चल पा रहा है बैट्समैन आउट है या नहीं है, खिलाड़ी ने कैच लिया है या नहीं लिया है। तो क्या होगा, उतना टेक्नोलॉजी रखने से क्या फायदा है? टेक्नोलॉजी है तो उसका यूज करो और देखो बढ़िया से कि आउट है या नहीं आउट है। ऐसे ही आउट देने से क्या होगा? शुभमन गिल के आउट होने पर बहुत ही दर्शक ट्रोल कर रहे हैं अंपायर को कि नॉट आउट है, लेकिन हम आप सभी को फोटो दिखाते हैं। आप बताइएगा कमेंट में शुभमन गिल आउट या नॉट आउट है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया की पहली पारी के हीरो रहे अजिंक्य रहाणे की। उन्होंने 59 बॉल खेलकर 20 रन बनाए 3 चौकों की मदद से और स्टंप 4 दिन तक समाप्त हो गया है। अब कल पता चलेगा कि कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतता है। वैसे दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या इंडिया वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीत पाएगा या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।